दोस्तों वेलकम बैक अगेन माय चैनल HP23 अनिल मोटिवेशन। तो दोस्तों आज एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो दोस्तों आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है बहुत ही सुपर होने वाली है, बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आपकी इस स्टोरी को सुनकर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, मेरे तो अभी से खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी को आप सुनिए, इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल एकांत में होकर सुनिए और अच्छे से सुनिए दोस्तों, ताकि आपको अपनी लाइफ में कुछ करने का मौका मिल सके, आपको कुछ अपनी लाइफ में हासिल करने का मौका मिल सके। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आता रहूँगा, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा दोस्तों। और भी आपको बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बेहतरीन वीडियोस आपको बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बट उसके लिए आप मुझे कमेंट करते रहें, आप मुझे जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों को उस वर्क के ऊपर काम कर सकूँगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है दोस्तों, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना बंद करो। हम लोग यही सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में कि यार ये काम करूँगा क्या सोचेंगे। मैं जब तक ये सोचना बंद नहीं करूँगा यहाँ से, आई होप मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता दोस्तों। तो आज की स्टोरी जो है इसी चीज़ के ऊपर है दोस्तों। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है बहुत ही सुपर होने वाली है दोस्तों। तो अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ध्यान लगा के सुनिएगा दोस्तों। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। फर्क किससे पड़ता है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं दोस्तों। एक गांव में दो बच्चे, उनके दोस्त होंगे। एक बच्चा 8 साल का और दूसरा बच्चा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई दोस्तों। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, एक साथ खेलने के लिए जाते थे। और एक दिन दोनों बच्चे एक गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते दूर गांव से निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही बड़ा पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उसकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई दोस्तों। अब 10 साल का बच्चा था, वो बोला कि रुको मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं और बच्चा गेंद तो निकली नहीं और वो बच्चा उस कुएं में चला गया, उस कुएं में गिर गया दोस्तों। अब बच्चा जो कि एक बच्चा दूसरा था वो बाहर खड़ा होकर घबरा गया था। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली गई है, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसे ऐसे उल्टे सीधे और नेगेटिव जो है माइंड में ख्याल आने लगे, उसके थॉट्स आने लगे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह के कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, बहुत ज्यादा उसने इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे कोई इंसान कुछ नहीं वहां पर, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूट रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। वो बच्चा दौड़ कर गया और उसे लेकर आया। उसने रस्सी को बाल्टी से बांधा और नीचे कुएं में फेंक दिया। और उस 10 साल के लड़के ने और उसने उस 10 साल के लड़के से कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। अंदर बड़ा लड़का कहने लगा कि
पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे। तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। अब 8 साल के लड़के के कहने, अभी वो 8 साल का लड़का था, कहने लगा, नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा। बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। अब 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उस रस्सी को उसने अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आई होप आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि विल पावर में कितनी मजबूती है, विल पावर कितना स्ट्रांग होता है। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान थे। दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि दोनों बच्चे मिल गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि अब बोलें तो क्या बोलें। सच बोलें तो मार पड़ेगी, और इतनी दूर चले गए कि कुएं में गिर गए। अगर कुछ बोले तो क्या बहाना मारे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात थे, ऐसी हालत थी उस टाइम कि दिन भर से जो थे परेशान भी थे। अब इन दोनों बच्चे ने बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गए थे, तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो हंसने लगे। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है, इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा। दूसरी बात, इसके पास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग